आज का दिन भारत के लिए बेहद खास है। आज पूरा देश राष्ट्रीय गणित दिवस मना रहा है। ये दिन उस खास महान गणितज्ञ के जन्मदिवस के मौके पर मनाया जाता है जिन्होंने अनंत की खोज कर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। जी हाँ, आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की, जिसने महज 32 साल के अपने जीवन काल में मैथ की 4000 से ज्यादा थ्योरम पर रिसर्च की और इन्हीं थ्योरम को सिर्फ समझने भर के लिए दुनिया भर के मैथमेटिशियंस को कई साल लग गए। उनकी मॉक थीटा फंक्शन को समझने में काफी समय देने के बाद 2012 में प्रोफेसर केन ओनो ने इस थ्योरम को सही बताया। प्रोफेसर केन ओनो एक जापानीज अमेरिकन मैथमेटिशियन हैं, जिन्हें संख्या सिद्धांत में महारत हासिल है। तमिलनाडु की धरती पर 22 दिसंबर 1887 को जन्म लेने वाले रामानुजम को बचपन से ही मैथ के अलावा किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था, जिस वजह से वे 11वीं की परीक्षा में मैथ को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो गए थे और अगले साल भी इसी कारण अपनी 12वीं की परीक्षा भी पास नहीं कर पाए थे। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जिस स्कूल में वे अपनी 12वीं की परीक्षा में दोबारा फेल हुए थे, उस स्कूल का नाम आज रामानुजम रखा गया है। और ये सब संभव हो पाया है उनकी लगन और उनके गणित के प्रति समर्पण की वजह से। 16 साल की उम्र में जानकी अम्माल से शादी हो गई, जिसके बाद परिवार के लिए उनकी जवाबदेही और ज्यादा बढ़ गई। इसीलिए 12वीं के बाद घर चलाने के लिए उन्होंने मद्रास पोर्ट कोर्ट में क्लर्क की नौकरी की, लेकिन नौकरी के दौरान भी उनकी गणित के प्रति लगाव खत्म नहीं हुआ और वो वहां भी गणित के फॉर्मूले ही गढ़ते रहे और करीब साल भर की नौकरी के दौरान सैकड़ों फॉर्मूले एक रजिस्टर में लिख डाले। इसी बीच लेटर के जरिए कुछ फॉर्मूले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर G.H. हार्डी को भेजे। हार्डी उनसे इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने रामानुजम को लंदन ही बुला लिया और उनके मेंटोर बनकर गणित के कई रिसर्च पेपर साथ पब्लिश किए। उनकी काबिलियत से उन्हें विदेश में खूब सम्मान मिला। इसी के चलते रामानुजम ट्रेनिंग कॉलेज के फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय भी बने। लेकिन इसी की इतर रामानुजम को लंदन की आबोहवा रास नहीं आई और वो काफी बीमार हो गए, जिस वजह से वो भारत वापस लौट आए। उन्हें टीबी जैसी घातक बीमारी हो गई थी, जिसके चलते 26 अप्रैल 1920 को उनका निधन हो गया। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि इतने बड़े गणितज्ञ को अपनी मौत के बाद भी कुछ रीति रिवाजों के चलते समाज के तिरस्कार का सामना करना पड़ा। उनकी मृत्यु के बाद पंडितों ने उनके शव को मुखाग्नि देने से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि उन्होंने समुद्री यात्रा से लौटने के बाद प्रायश्चित के लिए रामेश्वरम की यात्रा नहीं की थी। बहरहाल आज भारत इन सब विचारों से काफी ऊपर उठ चुका है, लेकिन गणित के क्षेत्र में भारत को इतने ऊंचे पटल पर ले जाने वाले महारथी के साथ हुए इस तरह के बर्ताव को कोई नहीं भूल सकता। आपको बता दें कि 2015 में रामानुजम के जीवन पर द मैन हु न्यू इन्फिनिटी फिल्म बनाई गई थी। फिल्म में देव पटेल ने रामानुजम के किरदार को निभाया था। ये फिल्म रॉबर्ट कैनिगल की किताब द मैन हु न्यू इन्फिनिटी अ लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन पर आधारित थी, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल तरकश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।